हाय गाइस, टीएसएस पब्लिक स्कूल की तरफ से आपको पर डे वीडियो मिलती रहती हैं यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे। और कल मैंने आपको यूकेजी का और एलकेजी का सिलेबस दिया था मैथ का। तो उसमें कुछ लोगों को समझ में नहीं आया कि मैं करवाऊँ कैसे। उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, आप ध्यान से इसे देखिएगा। ये हॉलीडे होमवर्क भी आपका हो जाएगा और बच्चे की एक्टिविटी भी हो जाएगी। लेकिन हाँ, इसमें आपको प्रयास अपनी तरीके से भी करना होगा। आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें करना है आपको क्या। जैसे 1 to 100 उसमें सिलेबस में दिया गया था कि फर्स्ट क्या होता है, 1 to 100 आपको बच्चों को करवाना है। आपके सिलेबस का फर्स्ट क्वेश्चन था। तो आप 1 to 100 करवाएंगे कैसे, जैसे 93, 73, 84, 56, 75, 100, 93 इसमें लिखा हुआ है। अब आप 1 to 100 बच्चों को लर्न करवाएंगे और ऐसे बीच बीच में लिख कर देंगे। तो बच्चे को से आप पूछिए कि 93 बेटा कहाँ है, 56 56, 75 75। तो ये आप तभी पूछ सकते हैं जब आपने उन्हें लर्न भी इसी तरीके से करवाया हो कि जैसे 1, फिर 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13। इस तरह से जब आप उन्हें लर्न करवाएंगे तो बच्चों को 1 2 लर्न भी हो जाएगा। और आप बीच बीच से जैसे वर्ड्स उन्हें पहचान के लिखवाओगे। 84 बेटा 84, 5 6 56, 7 5 75, 100 100। तो इस तरह से जब आप उनसे करवाओगे तो एक्टिविटी उन्हें समझ में भी आएगी और वर्ड्स को पहचान भी पाएंगे। इसी के साथ फिर आप डिक्टेशन पे चलिए, क्योंकि जब आपने उन्हें 1 से 100 तक लर्न करवाया, आपने उन्हें बीच बीच के वर्ड्स पहचान करवाए, तो आप डिक्टेशन का भी तो मतलब होगा ना। डिक्टेशन में भी आप आओगे उनके पास, उनसे पूछोगे। तो अब आप क्या डिक्टेशन में क्या करोगे, उन्हें आप एक कॉपी दे दीजिए, पुरानी कॉपी दे दीजिए और उसमें आप उन्हें डिक्टेशन बोलिए। जैसे आपने बोला उनसे क्या 71, तो वो लिखें। और वो 71 तभी लिख पाएंगे जब उन्हें 71 71 आप नहीं समझ पा रहे तो आप बोलो बेटा 71 71, तो वो शायद लिख लें। फिर 2 बेटा 22। तो इस तरह से जब आप उनसे बोलोगे 40 40, फिर उन्हें आप बोलोगे 14। अब देखिए 40 और 14 दोनों में अंतर होना चाहिए। तो आप उन्हें बताओगे कि 40 40, 14। तो जब आप उन्हें इस तरह से डिक्टेशन करवाओगे तो उनका डिक्टेशन बहुत अच्छे तरीके से हो भी जाएगा और उन्हें जो है 100 कभी भूलेगा भी नहीं। फिर हम चलते हैं मिसिंग नंबर्स 1 to 100 में। मिसिंग नंबर 1 to 100 में क्या है गाइस, देखते हैं हम। जैसे है हम एक फन टाइप में मैंने बनाया है, देखिए। तो आपको इसमें आंसर भरना है। आप बच्चों से आप क्या करवाएंगे कि 55 के बाद क्या मिस है बेटा, 5 5 55, 5 6 56, 5 7 57। अब बच्चे से आप बोलोगे अरे आप तो आगे बढ़ गए, 5 6 तो है ही नहीं, तो 5 6 56। फिर आप उनसे कहोगे 5 7 57, 5 8 58, 5 9 59। तो बेटा 5 8 तो है ही नहीं। इस तरह से आप इनसे मिसिंग वर्ड्स कंप्लीट करवाओगे। आप ये समझिए कि बच्चों के साथ बहुत मेहनत करनी पड़ती है जब आप छोटी छोटी चीज़ें उनसे करवाओगे। जैसे उनका ये हो गया काउंटिंग नंबर हो गया, डिक्टेशन हो गया, फिर मिसिंग नंबर्स हो गए। तो इस तरह से ये मैथ का सबसे पहला पिलर है। आपको उनके साथ बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। इसी के साथ फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हमारे क्या है, जैसे आफ्टर, बिफोर, बिटवीन। मैंने यहाँ पे बताया है आपको कि पहले क्या करना है आपको। जैसे बच्चे को नहीं समझ में आता है तो आप जैसे 7 9 आफ्टर क्या होगा 80, आप उनसे पूछ सकते हो 7 9 व्हाट आफ्टर। अब वो नहीं बता पाते तो आप उन्हें बताओगे कि बेटा जैसे 7 8 78, 7 9 79, 8 0 80। फिर आप उन्हें बताओगे बिफोर। 3 और 8 के आगे 38 के आगे बेटा क्या आता है, वो नहीं समझ पाता है तो आप एक बार दो बार उसे करके बताओगे। इस तरह से जैसे आप 93 है आफ्टर 94 करना है, बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो आप पहले 92 लिख दोगे और उन्हें समझ में शायद आ जाए। उसके बाद 80 है तो बिफोर बेटा क्या करना है, तो 70
9, इस तरह से आप उन्हें समझाओगे। जैसे V4 में मैंने एक एग्जांपल दिया है, 39 और 41 के बीच में बेटा क्या आता है, क्योंकि उन्होंने काउंटिंग सीखी है तो 39 और 41 के बीच में क्या आता है वो 40 कर लेंगे। अगर नहीं कर पाते तो फिर आप 72 बिफोर 72 बिटवीन 74, तो अब वो बताएंगे आपको कि 73। तो इसी तरीके से गाइस आप अगर उन्हें कराते रहेंगे तो उनका आफ्टर V4 बिटवीन भी आपकी काउंटिंग की तरह, मिसिंग नंबर्स की तरह ये भी तैयार हो जाएगा। आप चलते हैं ग्रेटर देन लेस देन। अब जैसे इसमें मैंने आपको बताया है ग्रेटर देन में क्या है, जैसे ये था 37, ये था 17। अब बच्चे को आप ये बताइए कि बेटा ये 3 चॉकलेट्स है, आगे की ओर देखो, और ये 1 चॉकलेट्स है, और अगर आपको ये चॉकलेट्स मिले तो आप कौन सी लेना पसंद करोगे। अगर आप 3 लोगे तो ग्रेटर देन होगा, अगर आप 1 लोगे तो लेस देन होगा। जब आप इस तरह से करोगे तो बच्चे क्या करेंगे, वो एक्टिविटी को बताइए कि आप अगर ग्रेटर देन ले रहे हो तो इस तरह से आपको निशान को लगाना है। इसी तरह आप उन्हें लेस देन भी बताओगे कि जैसे 5 इस तरफ है और 4 इस तरफ है, तो अब यहाँ चॉकलेट की बात हटा के आप स्टिक्स की बात लाओगे कि आपने आज इतनी गलती की है, इस तरफ 25 25 है और इस तरफ 45 45 है, लेकिन लेस देन हम पीछे की ओर चलते हैं। अब इसमें क्या होता है, इस तरफ से पीछे और इस तरफ से आगे, आपने देखा इसमें कि 5 हम ले लेते हैं इसको और 4 इसको। अब हम बच्चे से पूछेंगे बेटा तुमने गलती की है, 5 स्टिक्स आपको पड़े या 4 स्टिक्स, तो जाहिर सी बात है बच्चा सोचेगा अगर मार ही खाना है तो हम 4 स्टिक्स लेते हैं। तो इस तरह से आप उसे फिर बताओगे कि बेटा आप तो लेस देन हो गए, तो उन्हें ये निशान लेस देन का आप करवाओगे। इसी तरह इक्वल मीन्स बराबर बराबर। अब आप एक तरफ मम्मी को करिए और एक तरफ पापा को, बच्चों के लिए दोनों प्यारे होते हैं, तो आप उनसे बोलोगे कि बेटा, या फिर आप दादा और दादी जी को ले लीजिए और दोनों के हाथ में आप 65 चॉकलेट्स दे दीजिए। एक एग्जाम्पल के लिए, बच्चों को बताने के लिए, मैं नहीं कह रही हूँ कि इस लॉकडाउन में आप जाइए चॉकलेट्स लेकर आइए, वो भी 65, नुकसान बहुत करेगा। तो आप ये चीज़ देखिएगा 65 बच्चे को बोलिएगा बेटा दादाजी के पास भी 65 चॉकलेट्स है और दादी जी के पास भी, तो आप किसके पास जाना पसंद करोगे। तो बच्चे को ये बात समझ में आएगी कि जब दोनों के पास ही बराबर है तो हम दोनों के पास ही चलते हैं। इस तरह से ये चीज़ें इक्वल हो जाएंगी। वो आपके प्यार पे डिपेंड करता है कि दादी ज़्यादा प्यार करती हैं या दादाजी। तो इस तरह से आपका ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए एक्टिविटी अगर फन की तरह कराएंगे आप तो बच्चों को बहुत अच्छा भी लगेगा और वो करना भी चाहेंगे। कल मैंने आपको बताया था असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आपने उसमें क्या देखा था, असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में। मैंने आपको बढ़ते क्रम का मतलब भी अच्छे से बताया था, 1 2 3 4 इस तरह से मैंने बढ़ के आपको बताया था असेंडिंग ऑर्डर। तो वैसे ये है असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2, फिर 3 नहीं है तो फिर 4, फिर 5, 6 नहीं है और 7, तो पहले पॉइंट पे हमारा क्या हो गया, 2। कंफ्यूज करने के लिए हम आगे पीछे लिखेंगे ताकि बच्चों को थोड़ा सा समझना पड़े। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा क्या हो गया, 4, 3 था नहीं, हमने 4 पे टिक किया, और थर्ड नंबर पे हमारा 5, उसके बाद 4 नंबर पे हमारा 7। तो इस तरह से आप देखेंगे गाइस कि हमारा असेंडिंग ऑर्डर नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते क्रम में लिखा गया है। आप इसका भी इसी तरह से कर लेते हैं। जैसे इसमें क्या है, असेंडिंग ऑर्डर करना है आपको, तो पहले हम क्या लिखेंगे, पहले ये अलग अलग है, 10 ना समझ लीजिएगा, हम भी कंफ्यूज थे। अब देखते हैं, पहले हम क्या लिखेंगे, 1, देन 2, देन 3। लेकिन अगर मैंने आपको कंफ्यूज करके लिखा, अब आप ये देखिए कि 1 से छोटा तो 0 है, पहले हम क्या लिखेंगे, 0। इस तरह से जब आप उन्हें आगे का पीछे, पीछे का आगे करके बताओगे तो उन्हें चीज़ें समझ में आएंगी। इस तरह से आप फिर उन्हें इस एक्टिविटी को करवा सकते हैं। अब हम चलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ। अब जैसे 5 2 4 7 इधर था, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या देखेंगे, 5 2 7 4। अब डिसेंडिंग ऑर्डर हमें लिखना है घटते क्रम में, ऊपर से नीचे की ओर, तो पहले हम क्या लिखेंगे, 7, फिर 5, फिर 4 2। ये हम डिसेंडिंग ऑर्डर में
आ जाते हैं। इसमें आएंगे तो हम क्या लिखेंगे 3 2 1 0। आपने देखा इसमें कि मैंने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर्स और आपको डिसेंडिंग ऑर्डर्स मैंने आपको बता दिया। कल की वीडियो में जिसे नहीं समझ में आया था वो आज की वीडियो को ध्यान से देख के समझ लें। इसके बाद फिर हम चलते हैं रैंडम नंबर, बिगेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। अब आपको इसमें बिगेस्ट नंबर देखना है। जैसे हमने लिख दिया क्या 8042, 8042। अब इसमें बिगेस्ट नंबर हम क्या लिखेंगे, जैसे 8 हो गया हमारा, 4 2 0, तो हम कहाँ पे पहुँच गए 8420, 8420। अब इसका स्मॉलेस्ट अगर हम करते हैं तो हम क्या लिखेंगे 0 2 4 8। अब इसको हम कोई 1000 या 100 में तो गिनेंगे नहीं। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा माइनस में चला गया, होगा क्या 248, 248। इस तरह से ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। देखिए इसी नंबर से मैंने इसी बिगेस्ट भी बनाया, इसी से हमने स्मॉलेस्ट भी बनाया। तो हमें ध्यान देना है कि बिगेस्ट में और स्मॉलेस्ट में क्या अंतर है। इसी तरह से आप फिर 7152 का करवाएंगे। जैसे अब इसमें मैं आपको फिर से एग्जांपल अगर आप चाहें तो दे सकती हूँ। जैसे मैंने 7 ले लिया, 5 ले लिया, 2 1, तो आप देखिए 7521। तो आप इन चीज़ों को ध्यान दीजिए। जैसे मैंने इसको किया, इसको किया, इसको किया। अब आप आगे की एक्टिविटी से आपको करवानी है। आप ध्यान दीजिएगा कि ये आपका डेली का वर्क है। मैंने इस पेज में आपको बना के दिखाया। अब आपको बच्चों की कॉपी लेनी है या फिर आप ऐसे ब्लैंक पेज ले सकते हैं। आपके पास इस टाइम लॉकडाउन में बहुत टाइम है, इधर उधर टाइम ना वेस्ट करके आप बच्चों के साथ अपना समय व्यतीत कीजिए और पेजेस को लेकर आप ऐसे ही फन टाइप में बनाइए उसे, और आप उसके बाद उससे फिल करवाइए, आप उन्हें समझाइए। ये आपका रोज का होमवर्क होगा UKG और LKG का। इसी के साथ फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उसमें आपके लेसन लेसन प्लान में आपके ये भी था नंबर नेम था आपका 1 से 20 तक। आप ध्यान से देखेंगे उसमें 1 से 20 तक है। तो अब उसमें क्या है, जैसे 1 O यानी 1 ऐसे आपको लिखना है। उस पर O यानी 1, TWO 2, THR 3, FOUR 4, FIVE 5। तो आप ये सोचिए कि अब आप इसको क्यों बनाएं, आप ऐसे इसको बना लेंगे। उसके बाद आप उनसे बोलेंगे कि बेटा आप इसमें ढूंढो कि 1 कहाँ है, क्योंकि बेटा तभी ढूंढेगा जब उसे 1 की स्पेलिंग पता होगी। अब बेटे ने ढूंढा O यानी 1, 1-2 दिन आप उसे इस तरह से बता दोगे O यानी 1। अब आप 20 से कहोगे बेटा इसमें 3 ढूंढो, तो बेटे को अगर पता है तो ये यहाँ से ढूंढेगा THR 3। अब आप उनसे 20 से फिर पूछोगे 5, तो वो अगर उन्हें समझ में आया है तो वो ये ऐसे सर्कल करेंगे, ये हो गया आपका 5। अब आप उनसे बोलोगे कि 2 आप ढूंढो, तो वो सोचेंगे कि 2 का 0 तो इसमें चला आया, लेकिन फिर आप उन्हें समझाओगे कि ये हो गया TWO 2। तो आप नंबर नेम इस तरह से एक्टिविटी करके बच्चों को समझाएंगे तो बहुत फन वीडियो होगी, बहुत फन उनके लिए वीडियो भी होगी और आपका बताने का तरीका भी बहुत अच्छा होगा और बच्चों को समझ में भी बहुत अच्छे से आएगा और उन्हें नंबर नेम्स की स्पेलिंग भी लर्न हो जाएगी। अब हम चलते हैं एडिशन और नंबर लाइन। देखिए कभी कभी हम बच्चों को ऐसे एडिशन, मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि हम एडिशन कैसे करवाते हैं, 1 फिर 2 लाइन काउंट करके फिर हम लिख लेते हैं इस तरह से। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे हम बच्चों को जब छोटे बच्चे होते हैं हम एक तरीका ये भी अपनाते हैं बच्चों को एडिशन समझाने का। इसमें कैसे करेंगे, जैसे 2 है तो हम ये यहाँ से चलेंगे और 2 पर आएंगे। 2 पर आने के बाद हमें 2 में 4 काउंट करना। अब हम यहाँ से चलते हैं 1 2 3 4। आप कहाँ पे पहुँच गए 6 पे। यहाँ पे मेरा क्या होगा 6। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे मान लें, देखिए मानना ही पड़ेगा। यहाँ से गाड़ी चली स्टेशन पे आई, बच्चों को आपको ऐसे समझाना है। स्टेशन से हमें 4 स्टेशन और जाना है, 1 2 3 4। अब हम 6 पे पहुँच गए तो 2 4 6
चाहे सी बात है, आंसर ऐसा ही होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक एग्जांपल और आपको देते हैं, जैसे 3 + 5। अब हम यहाँ से चलते हैं और 3 पे चलते हैं। अब यहाँ से हमें क्या 3 को 5 में ऐड करना है। 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा 8। अब आप 3 5 8 अपने तरीके से भी काउंट करके बच्चों को बता दीजिए। देखिए एडिशन आपका कितना फंटास्टिक होगा और बच्चों को बहुत अच्छा भी लगेगा। इसके साथ एक एग्जांपल और मैं देती हूँ, जैसे ये है, आप बच्चों को कहोगे बेटा कि 3 ट्रीज हैं और 2 ट्रीज को ऐड करना है तो कितना होता है, तो बच्चे से 1 2 3, ये हो गया 3, 1 2, ये 2। अब प्लस करना है। अब देखिए ये जोड़ने से बजाय बच्चा ऐसे जोड़ ले, 1 2 3 4 5। अब देखते हैं कि इक्वल में 5 आता है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे हम इक्वल कर देते। कभी कभी क्या करिएगा आप, ये आप बनाइएगा, ये मत बनाइएगा, ये देखने की काउंट करके बच्चे खुद बनाने का प्रयास करें, तो आपका ये भी एक वीडियो में देखा हुआ एक क्वेश्चन आपका ये भी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं सब्सट्रैक्शन की तरफ। जिस तरह से आपने एडिशन किया उसी तरह से आप सब्सट्रैक्शन भी करेंगे। जैसे क्या है कि हमें क्या करना है, 7 और 2, 7 में से 2 को माइनस करना है। तो हम पहले चलते हैं स्टेशन 7 पे, ये लेकिन अब मुझे एहसास हुआ अरे मैं तो 2 स्टेशन आगे आ गई हूँ, तो हम क्या चलेंगे, 2 स्टेशन माइनस चलते हैं, 1 2। अब आप खुद ही समझ सकते हैं क्या आया, 5। 7 में से 2 माइनस किया आपका तो क्या आया, 5। जैसे देखते हैं क्या हुआ कि हम यहाँ से चले और 7 पे आए, 1 2, हम माइनस पे आए तो यहाँ 5 है। अब आप वैसे भी अपने तरीके से कर सकते हैं, फिंगर भी ऐड करा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब बच्चे से आप कह दीजिए 2 को क्लोज कर लें तो 5, आप 1 2 3 4 5, ये 5 यहाँ पे आप करवा देंगे। देखिए कभी कभी आप कराते समय कंफ्यूज थोड़ा बहुत होंगे, तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि फिर आप वीडियो अच्छे से देख रहे हैं, करवा रहे हैं, बच्चों को एक्टिविटी समझ में आ रही है, ये चीज़ें समझ में आएंगी। अब हम चलते हैं फिर से एक एग्जांपल देखते हैं सब्सट्रैक्शन का। क्या है, जैसे ये ट्री है, अब ट्री इसमें स्पेस नहीं किया मैंने, शायद कंफ्यूज थे, अब देख लेते हैं ऐसे ही। ये है, हम देख लेते हैं हमें क्या करना है, 4 - 2। अब हम यहाँ से आते हैं 4 पे, लेकिन माइनस करना 1 2, तो इक्वल 2। आपने देखा मैंने फिर वही ट्रिक अपनाई, जैसे मैंने ऊपर किया था वैसे हमने नीचे भी किया, 4 में 2 - 2। अब हम ये एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने एडिशन में देखा था, 1 2 3 4, 4 - 2। तो हम क्या करेंगे, 4 में से -2 करना है, तो हम 2 ट्रीज को काट देंगे। 2 ट्रीज को काटने के बाद, जैसे 2 था, ये 4 था, ये 2। अब इसमें से 2 माइनस हो गया, कितना बचा, 2। इक्वल करके आप, आज मैंने यहाँ पे ट्री बना दिया, आप मत बनाइए, आप बच्चे से कहिए खुद बनाएं। तो 4 में से 2 ट्रीज गिर गए, तो कितने बचे, 2। अब हम चलते हैं रिवर्स काउंटिंग की तरफ। जैसे जब मैं आपने बच्चे को 1 से 100 तक काउंटिंग बताई, अब आप बच्चे को रिवर्स काउंटिंग उनसे पूछिए, उन्हें बताइए। तो रिवर्स काउंटिंग आप जान रहे हैं, उल्टी गिनती। तो आप यहाँ से पहले देखिए आप जो बनाए हैं क्या वो सही है। जैसे मैंने बनाया है 42, तो हम 43 44 45 46 अगर करते हैं तो हम असेंडिंग आगे की ओर बढ़ते क्रम में जाते हैं, लेकिन हमें घटते क्रम में आना है। तो जैसे 38, उसके 38 के बाद 37, 42 30, जैसे 38 यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। 38 के बाद आप देखिए रिवर्स काउंटिंग पे आप चल रहे हैं, 38 के बाद आप रिवर्स पे जाएंगे तो कैसे जाएंगे वो आप देखिए। तो इस चीज़ से आपको करवाना है।
38 हुआ आपका, 37 हुआ, 36 हुआ, आपको रिवर्स काउंटिंग पे जाना है। अब ये आपको कंप्लीट करवाना है। इसी तरह से आपको शुरू से मैंने दिखाया कि आपको क्या करना है। 1 से 100 तक काउंटिंग करवानी है, डिक्टेशन करवाना है, मिसिंग नंबर्स कंप्लीट करवाने हैं, आफ्टर, बिफोर, बिटवीन करवाना है। उसके बाद आपको ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल करवाना है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर करवाना है, रैंडम नंबर लिखवाना है, बिगेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर लिखवाना है। उसके बाद आपको नंबर नेम करवाना है। उसके बाद आपको एडिशन करवाना है, सब्ट्रैक्शन करवाना है, आपको रिवर्स काउंटिंग करवानी है। तो आपको ये चीज़ देखना है गाइस कि आप इन चीज़ों को एक दिन में अगर नहीं करवा पाते हैं, कोशिश करिए कि पर डे आप थोड़ा थोड़ा करके एक एक एग्जाम्पल बच्चों से करवाएं। नहीं करवा पाते हैं तो भी आप कोशिश ये करिए कि पर डे आप इसमें से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तो रोज सॉल्व करवाएं। थैंक यू। आप इसको करते रहिए। इसी के साथ आपको मैं इंग्लिश और हिंदी का भी वीडियो जल्दी भेज दूँगी और आप उसको भी इसी तरीके से आप बच्चों से करवाते रहिएगा। थैंक यू।